पार्टनरशिप फर्म, लेकिन उसके क्या टाइप्स, पार्टनरशिप फर्म के टाइप्स मतलब अलग अलग जो संगठन होते हैं, तो वैसे ही पार्टनरशिप का भी एक संगठन होता है, उसको बोला जाता है पार्टनरशिप फर्म। और उसके टाइप्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है? टाइप्स मतलब उसका प्रकार। तो सबसे पहला है, हमको दिया हुआ है कि जनरल पार्टनरशिप। जनरल मतलब जो सामान्य पार्टनरशिप होते हैं, मतलब सामान्य संगठन, वो भी पार्टनरशिप के, पार्टनरशिप मतलब साझेदार, तो उसके बारे में जानना है। और दूसरा होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, उसको आपको उसके कुछ आपको एक्ट वगैरह दिए गए हैं, जैसे अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। हमेशा याद रखना कि जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है उसका ईयर क्या है, 1932, एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट क्या है, 2008। ठीक है, ये आपको हमेशा क्वेश्चन 1 मार्क के लिए पूछा जाता है, तो ये हमेशा याद रखना कि भैया कि पार्टनरशिप एक्ट क्या है, तो डायरेक्ट मुंह से पट से निकलना चाहिए कि 1932, और लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट क्या है, 2008। ठीक है, तो उसमें भी आपको 3 कैटेगरी करके दिया हुआ है, लेकिन किसका, जनरल पार्टनरशिप का। तो सबसे पहला है पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल मतलब होता है स्वेच्छा। स्वेच्छा मतलब विल मतलब एक प्रकार से वसीयत, जो वसीयत मतलब एक प्रकार से एग्रीमेंट भी बोल सकते हो आप। जो पार्टनरशिप है वो एट विल के द्वारा बनाया जाता है। एट विल मतलब एक एग्रीमेंट के द्वारा, क्योंकि हम आज के डेट में किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमें हर चीज का एक विल बनाना पड़ता है। जैसे अगर हमारे पेरेंट्स भी होंगे तो हमारे लिए एक वसीयत, विल बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, छोड़ के जाते हैं, जिसमें हमारे भाई बहन जो वारिसदार होते हैं उस प्रॉपर्टी का। वैसे ही पार्टनरशिप फर्म में भी विल बनाया जाता है, ताकि कोई पार्टनर में डिस्प्यूट ना हो, इसीलिए उसको पार्टनरशिप एट विल बोला जाता है, ताकि सभी पार्टनर अच्छे से अपना वर्क कर सके। समझ में आया क्या? उसके बाद सेकंड है पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। अब पर्टिकुलर मतलब उस एग्रीमेंट में, मतलब एट विल में कुछ पार्टनर ऐसे होंगे जो 6 महीने के लिए काम करेंगे, 7 महीने के लिए काम करेंगे, या साल भर के लिए, या लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसका भी एक अलग से बनाया जाता है, जो जिसमें हमें एक पर्टिकुलर पीरियड बोला, मतलब उस एग्रीमेंट में लिखा होगा कि भैया ये 6 महीने के लिए, या 7 महीने के लिए, या 10 महीने के लिए वो काम करेगा, उसको बोला जाएगा पार्टनरशिप एट अ पर्टिकुलर पीरियड। समझ में आया क्या? देन थर्ड है पार्टनरशिप ऑफ पर्टिकुलर वेंचर। पर्टिकुलर वेंचर मतलब अब ऐसे कुछ स्पेशल पर्सन होंगे जिनको वेंचर मतलब पार्टनर ही होते हैं, लेकिन उनके अलग अलग टाइप भी बोले जाते हैं। वेंचर मतलब उसमें 3 से 4 लोग भी हो सकते हैं, 5 लोग भी हो सकते हैं। समझ में आया क्या? ठीक है, अब डायरेक्ट उसके मतलब में चलते हैं। ये तो सिर्फ ट्री डायग्राम था, मैं आपको ट्री डायग्राम बाद में बना के समझा दूंगा, लेकिन अभी क्या है कि एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा ए सेक्शन, जनरल पार्टनरशिप। अब जनरल पार्टनरशिप एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है, तो पहले पढ़ लेते हैं। क्या बोला है, इन अ जनरल पार्टनरशिप एवरी पार्टनर हैज अ इक्वल राइट। मतलब इसमें क्या होता है कि जितने भी पार्टनर होते हैं उनका इक्वल राइट होता है। इक्वल मतलब समान। अब जैसे मैं किसी जॉब पर किसी कंपनी में पार्टनर हूं, तो मैं अपनी मर्जी चला सकता हूँ क्या? नहीं, मेरे को वोटिंग मतलब सबके लिए एक जैसा अधिकार होगा, सब कुछ नाश्ता पानी जो मिलता है उस ऑर्गेनाइजेशन में रखे तो सभी का एक जैसा अधिकार होगा। अगर मैंने किसी को बोल दिया कि तू बड़ा है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, डिस्प्यूट पैदा हो जाएगा। डिस्प्यूट मतलब मतभेद बोलते हैं उसको, जिससे हमारी पार्टनरशिप टूटने के चांसेस भी रहते हैं। इसीलिए हमें उस एग्रीमेंट में लिखना होता है कि जितने भी पार्टनर होंगे उनका जो एग्रीमेंट में बना है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, इक्वल राइट रहेगा, कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं। आगे क्या बोला है, जनरल पार्टनरशिप कम इनटू एग्जिस्टेंस अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। मतलब जो जनरल पार्टनरशिप है वो अस्तित्व में कब आया, इंडियन एक्ट, वो भी कौन था, पार्टनरशिप का, ठीक है, 1932 में अस्तित्व में आया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं आगे। क्या लिखा हुआ है फिर से, अब आपको दिया है पार्टनरशिप एट विल। अब एक्चुअल में पार्टनरशिप एट विल होता क्या है, ठीक है, जो संगठन है वो अपनी वसीयत कैसे बनाती है उसके बारे में जानकारी दिया। क्या बोला है, when there is a no provision in a partnership agreement regarding time period for a partnership, then it is a known as a partnership at will। मतलब एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें टाइम की कोई लिमिट ना हो, जिसमें टाइम की कोई पीरियड जो बोलते हैं ना पार्टनरशिप फॉर्म में, उसका कोई लेना देना नहीं हो, उसको एट विल बोलते हैं। मतलब इसमें सिंपल सा मतलब ये है कि एट विल मतलब उन पार्टनर के बारे में लिखा होगा कि वो पार्टनर कितने समय तक के चलते हैं, या उनका क्या क्या उनमें बेनिफिट है। जैसे हमने इसके पहले टाइप्स ऑफ पार्टनर देखे थे,
टाइप्स ऑफ पार्टनर के भी अलग अलग प्रकार थे, तो वही एट विल में भी लिखा जाता है कि कितने कौन से पार्टनर को कितना क्या देना है, क्या लेना है, किस नाम से जाना जाता है, ये सब उसमें लिखा होता है। जैसे आपके घर पेरेंट्स होंगे तो वसीयत में लिखा होता है कि इसको यहाँ तक के जमीन है, उसको वहां तक के जमीन है, इसको 10,000 मिलेगा, इसको 15,000 मिलेगा, ऐसा उस विल में लिखा होता है। तो वैसे ही पार्टनरशिप एट विल में भी पार्टनरों के बारे में लिखा होता है। समझ में आया क्या? फिर नेक्स्ट आगे है पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। अब पार्टनर ऑफ पर्टिकुलर पीरियड बोला है, मतलब अब उस विल में, विल हो गया या उस एग्रीमेंट में लिखा होगा कि कौन सा पार्टनर कितने समय तक के पार्टनरशिप में है, मतलब साझेदार का जो संगठन है उसमें कितने समय तक के रहेगा। ये पीरियड, पीरियड मतलब होता है टाइम ड्यूरेशन, मैच्योरिटी डेट बोल सकते हो आप, अपनी लोकल लैंग्वेज बोल सकते हो कि कितने समय तक के, कितने अवधि के लिए। तो उसमें लिखा रहेगा कि भैया वो 12 महीने के लिए है, 6 महीने के लिए, 3 साल के लिए या 2 साल के लिए है, उसको बोला जाता है पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। अब उसका हिंदी मतलब इंग्लिश मतलब पढ़ लेते हैं। क्या बोला है? व्हेन अ पार्टनरशिप फॉर्म फॉर अ स्पेसिफिक टाइम सच पार्टनरशिप इज नोन एज अ पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। मतलब कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो सिर्फ पर्टिकुलर पीरियड के लिए आता है। अगर मैं कोई बिजनेस करूंगा, कोई मेरे साथ पार्टनर आएगा तो बोलेगा कि भैया मैं तेरे साथ सिर्फ 6 महीने काम करूंगा, 6 महीने में किसी और के पास काम करूंगा। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। तो आपको एग्जांपल में दिया जैसे 6 मंथ, 1 ईयर, सच पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व आफ्टर एक्सपायरी ऑफ अ पर्टिकुलर। मतलब ऐसे समय में क्या होता है, उस एग्रीमेंट में लिखा होगा कि 6 महीने के लिए या साल भर के लिए, तो साल भर के बाद डिसॉल्व हो सकता है। डिसॉल्व मतलब वो पार्टनरशिप वही खंडन हो जाएगा, खंडन मतलब समाप्त हो जाएगा या बंद हो सकता है, क्योंकि भैया उनका टाइम ड्यूरेशन कितना था, 6 महीने का, 1 साल का, 3 साल का। जहां उनका टाइम पीरियड मतलब पर्टिकुलर जो पीरियड है वो खत्म होने के बाद वो फर्म क्या हो जाता है, वहीं पर क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, समाप्त हो जाता है और खंडन हो जाता है। इतने सारे वर्ड आप यूज कर सकते हो, ठीक है। देन आगे नेक्स्ट है आपका पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर वेंचर। वेंचर मतलब जो सदस्य होते हैं, मेंबर, अब वो कौन कौन से सदस्य हो सकते हैं उसके बारे में जानना है आपको। पार्टनरशिप में भी सिंपल सी बात है, हर एक बिजनेस के लिए अलग अलग पार्टनर बोलो या मेंबर जो बोलो वो अलग अलग होते हैं। जैसे नॉन प्रॉफिट कंसर्न पढ़ेंगे हम 12th में, उसके मेंबर अलग होते हैं, ज्वाइंट स्टॉक के अलग होते हैं, पार्टनरशिप के लिए अलग होते हैं। तो ऐसे आपको ज्वाइंट हिंदू फैमिली, ऐसे बहुत सारे आगे मिलेंगे आपको पढ़ने। तो उसमें जो वेंचर, वेंचर मतलब जो उनके सदस्य बोलो या मेंबर बोलो, उनके बारे में जानकारी है, ठीक है। तो देखो क्या बोला है, व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म इज अ फर्म फॉर अ पर्टिकुलर वेंचर और अ बिजनेस सच पार्टनरशिप इज नोन एज अ पार्टनरशिप फॉर पर्टिकुलर वेंचर। मतलब कुछ जैसे अभी हमने इसके पहले पढ़े कि टाइम पीरियड जो ड्यूरेशन है उस समय के लिए, इसमें भी सेम रहता है कि कोई जो वेंचर मतलब सदस्य जो रहता है वो पर्टिकुलर समय के लिए रहता है। मतलब मैं 6 महीने का रहूंगा या 7 महीने का रहूंगा, तो वही यहाँ पर कंसेप्ट है कि भैया जो वेंचर है उनकी भी एक अवधि मतलब एक डिसाइड होता है कि भैया मैं आपके जो पार्टनरशिप में इतने महीने के लिए काम करूंगा या इतने महीने के लिए रहूंगा, या मेरे को सिर्फ प्रॉफिट चाहिए कि मेरे को लायबिलिटी सिर्फ पे करना है। ये सब आपको इसमें मिलने को मतलब पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। देन उसके बाद आता है आपका बी पॉइंट। अब बी मतलब जिसमें लिमिटेड लायबिलिटी होती है किसकी, पार्टनरशिप संगठन। मतलब पार्टनरशिप को हिंदी में क्या बोलते हैं, संगठन। पार्टनर्स अलग होते हैं और पार्टनरशिप अलग होता है। समझ में आया क्या? पार्टनर मतलब साझेदार और शिप मतलब उनमें पूरे साझेदारों का मिलन, मतलब जिसमें जितने पार्टनर होंगे उनका एक ग्रुप, एक समूह, उसको बोला जाएगा पार्टनरशिप। और पार्टनर का मतलब मैंने बता चुका हूं कि उसमें अलग अलग जो साझेदार होते हैं उसको पार्टनर्स बोलते हैं, लेकिन जो पार्टनरशिप है उसमें ग्रुप ऑफ पार्टनर्स रहेंगे, उसको बोला जाएगा पार्टनरशिप फर्म। समझ में आया क्या? आगे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर कम इनटू एग्जिस्टेंस एज पर द प्रोविजन ऑफ अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। मतलब इसके एक्ट आपको याद रखना पड़ेगा कि पार्टनरशिप एक्ट इंडियन का, मतलब इंडिया का पार्टनरशिप एक्ट क्या है, 2008। ये अस्तित्व में कब आया, 2008 में। देयर आर 2 काइंड ऑफ पार्टनर एज अ फॉलो। मतलब इसके कितने प्रकार है, 2। पहला है डिजाइनेटेड पार्टनर। डिजाइनेट मतलब जो पूरा अपना अहमियत पार्टनरशिप को देता है, डेजिग्नेशन बोल सकते हो, या जो अपना मेहनत किसको देगा, पार्टनरशिप फर्म को देगा, उसको बोलते हैं डिजिग्नेशन पार्टनर। तो एवरी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप should have at least 2 design partner. Among 2 partner, 1 partner must be resident of India. मतलब इसमें 2 ऐसे पार्टनर होंगे जो एक इंडिया का होगा और एक कई बाहर का भी हो सकता है। जो काम करता हो, जैसे अगर मेरे को कोई वर्क करना है अपना बिजनेस का, तो मैं एक ऐसे व्यक्ति को, अगर मेरे को बाहर में भी बिजनेस करना है तो मैं ऐसे व्यक्ति को चुनूंगा जो बाहर से भी अपना पैसा लगाए और मैं यहाँ से लगाऊं, ताकि
जैसे मेरा एक दोस्त एग्जांपल है, अभी उसने अमृतुल्य चाय का एग्जांपल लिया है, तो उसका एक पार्टनर है जो अलग ब्रांच चलाता है और मैं भी अलग वही ब्रांच चला रहा हूँ, लेकिन वो उधर रह के काम करता है, मैं यहाँ रह के काम करता हूँ, लेकिन प्रॉफिट जो है सेम है, मतलब डिजाइन उनका जो एम है वो उनका सेम है। तो वैसे मैं कर सकता हूँ कि एक इंडिया का रहेगा, एक बाहर का रहेगा, ठीक है। देन उसके बाद आता है जनरल पार्टनर। अब ये सामान्य पार्टनर क्या होता है देखते हैं, क्या बोला है, इन अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर विल अदर पार्टनर एज अ जनरल, मतलब ये सामान्य कहलाता है, लेकिन क्यों, द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ऑफर सम पर्सनल लायबिलिटी प्रोटेक्शन टू द पार्टिसिपेशन, इंडिविजुअल पार्टनर इन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आर नॉट अ पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द wrongful act of other partner or for the debt or obligation for the business। अब सिंपल सी बात है, लिमिटेड लायबिलिटी बोला है तो लिमिटेड लायबिलिटी मतलब एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो मेरे बिहाफ में मेरे लायबिलिटी को भी पे कर सके। अगर मैं पे नहीं कर पा रहा हूं तो जो जितनी मेरी लायबिलिटी है, लेकिन ज्यादा लायबिलिटी नहीं रहती, उनकी सीमित है, लिमिटेड मतलब जैसे मैंने जितना कैपिटल लगाया उतना ही वो उसको पे कर पाए और रॉन्गफुल एक्ट ना करे। रॉन्गफुल मतलब जैसे कोई हम इलीगल बिजनेस ना करे, ऐसा भी हो सकता है। अगर पार्टनर है तो भैया जो बिजनेस मैं कर रहा हूँ वो भी तू करेगा ना, और किसी का ऑब्लिगेशन मतलब विरोधी नहीं बनना है, हमको बिल्कुल लॉफुल बिजनेस करना है और जो मेरे काम है वो भी करना चाहिए, ऐसे हम उसको बोल सकते हैं सामान्य पार्टनर। समझ में आया क्या? ठीक है, इतना समझने के लिए धन्यवाद। और आगे इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।